हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर की समरी को जिसका नाम है भारत इज़ माय होम और जिसके ऑथर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। फ्रेंड्स, ये इसकी इंग्लिश समरी है। इंग्लिश समरी ये बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए ये वीडियो है। तो इंग्लिश समरी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं या जो भी चैप्टर्स हैं उनकी यदि प्योर हिंदी कर दी जाए तो वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, उसके इंग्लिश वर्ड्स नहीं मिलते एग्जाम में लिखने के लिए। यदि प्योरली इंग्लिश कर दिया जाए तो फिर वो समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं इंग्लिश समरी कर रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पूछते हैं कि फिर हम समरी कैसे लिखेंगे, एग्जाम में तो एक समरी लिखना आता है। उसके लिए मैं ऑलरेडी 5 समरीज बना चुका हूँ इंग्लिश में और उसके वर्ड मीनिंग के साथ। यदि आपने उनको नहीं देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से एक आपको एग्जाम्स में ज़रूर पूछेंगे। तो यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो लिंक यहाँ मैं आई बटन में दे दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देख लेना। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पे आपको मिलता है CBSE के क्लासेज 8, 9, 10, 11 और 12 और साथ में बिहार बोर्ड के क्लासेज 11 और 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन और साथ में गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8 के हर चैप्टर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस। तो आप यदि इनमें से किसी भी क्लासेस में पढ़ते हैं या पढ़ाते हो तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और साथ में प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इस इंग्लिश समरी को। ये रहा आपके स्क्रीन पर भारत इज़ माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंग्लिश समरी, हिंदी प्लस इंग्लिश समरी। भारत इज़ माई होम एक स्पीच है। अभी इस बुक के रेनबो पार्ट 2 के जो अदर बुक्स हमने पढ़े उनमें से ज़्यादातर या तो स्टोरी थे, शॉर्ट स्टोरी थे या फिर वो एसेज थे, बट आज ये एक स्पीच है। स्पीच अब कहिए क्या आपने जो कहा था लिटरेरी एसे वैसा ही क्या इसमें भी कोई लिटरेरी स्पीच है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्पीच रियल होते हैं, स्पीच रियल ही होते हैं। उन्हीं में से मतलब जो है वो लिए जाते हैं जो हमारे लिए एजुकेशनल पर्पज़ से काम आ सके, है ना। तो ये लिया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपको शायद याद होगा, वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने राष्ट्रपति बनने पर जो भाषण दिया था उसी के बारे में है। दिया हुआ सेकेंड लाइन में है कि इसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। यह डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है, जिसे एक्सट्रैक्ट इंग्लिश में हम कह सकते हैं। उनके स्पीच का ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद 1967 यानी 1967 ईस्वी में उन्होंने अपना यह भाषण दिया था। इससे आपका एक जीके क्वेश्चन भी हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन भी हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो 1967 में। इस भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर के सर्वांगीण विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, पूरी तरह से डेवलपमेंट, पूरी तरीके से, हर प्रकार से, केवल ये नहीं कि अमीर हो जाए, शिक्षित भी हो, स्वस्थ भी हो, है ना, पैसा भी हो, इस विकास की बात ये करते हेतु अपना वचन दिया है, अपना प्रॉमिस किया है। अपने भाषण यानी स्पीच में उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति का यह पद हमने पूरी मानवता की भावना एवं पूर्ण निष्ठा के साथ संभाला है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने संभाल लिया तो हम राष्ट्रपति हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी मानवता की भावना, मतलब जो इंसानियत की भावना हमें, और पूरी निष्ठा के साथ कि जिस पद पर हम आए हैं, इसकी जो गरिमा है, आगे वो बताएंगे, उन सब के लिए मैं इस पोस्ट पर आया हूँ। वे भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठा भाव से रहेंगे। कसम तो खाते ही हैं लोग, लेकिन वो चले भी थे इस पे। वे पूर्ण मूल्यों अब यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज़, याद रखेंगे। मूल्य माने आप समझते होइएगा दाम, वैल्यू माने भी लगभग, लेकिन नहीं, ये वैल्यू का मतलब हो गया क्या, जो हमारी नैतिकता वाली वैल्यू हो, पैसा वाली वैल्यू नहीं, बुद्धि विवेक वाली वैल्यू की यह बात ये कर रहे हैं, के प्रति अपनी सेवा की प्रतिज्ञा करते हैं ना। उसके प्रति ये जो है वैल्यूज़ के प्रति ये अपना प्रॉमिस करते हैं कि हम वैल्यूज़ अपने जीवन में रखेंगे, मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को रखेंगे। अपने स्पीच में उन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति यानी कि नेशनल कल्चर एंड एवं राष्ट्रीय चरित्र यानी नेशनल कैरेक्टर के महत्व पर जोर दिया। हमारे राष्ट्र का एक कल्चर होना चाहिए, पूरे राष्ट्र का एक चरित्र होना चाहिए। जैसे व्यक्ति का चरित्र होता है, हमारे देश का भी चरित्र होना चाहिए, है ना। एक चरित्र है हमारा कि हम अपने पड़ोसियों पर सबसे पहले परमाणु बम नहीं फोड़ेंगे यदि कहीं से कोई आए तो। ये हमारा कैरेक्टर हुआ, ये हमारा चरित्र, हमारे देश का चरित्र है। ये व्यक्ति का तो चरित्र होता है, यहाँ देश के चरित्र की भी बात इन्होंने की है। उनके अनुसार हमारी प्राचीन संस्कृति यानी पास्ट कल्चर जो है वो मृत एवं स्थिर नहीं है। पिछले चैप्टर में भी आपने याद होगा महात्मा गांधी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि हमारी संस्कृति ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि हम नई चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, लेकिन एक सीमा पर हमें अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहना है,
हम पश्चिमी सभ्यता को भी अपनाएं, लेकिन एक सीमा तक, उस सीमा को पार न करें। तो ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो मृत एवं स्थिर नहीं है, बल्कि जीवित एवं गतिमान है ना, यानी लाइव है ना, वो रनिंग है हमारी, यानी हमारी पुरानी संस्कृति वर्तमान एवं भविष्य की संस्कृति का आधार है। तो हमें अपनी पुरानी संस्कृति को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी की संस्कृति और जो भविष्य में आएगी वो सब का आधार तो यही है ना। हमारे भारत में कहा जाता है, साईं मोको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कि धन कितनी चाहिए। तो हमारे पूरे राष्ट्र में यह नीति है कि हमें इतना कम से कम धन हो कि जिसमें मैं तो खाऊं, मेरे संबंधी कुटुंब भी भूखे ना रहे, और दरवाजे पर कोई साधु यानी सज्जन व्यक्ति आ जाए वो भी भूखा ना जाए। इसके अलावा एक मंत्र है जो हर पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, वह भी भारत की संस्कृति है, वह सभ्यता आप कह लीजिए। क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, पूरा मुझे ठीक से याद नहीं है, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, है ना, यानी इस दुनिया में सब सुखी हो, सब निरोग हो, है ना, कहीं भी कोई दुखी ना हो। तो ये हमारे राष्ट्र की संस्कृति है। हमारा जो है हमारे ये मतलब ये प्राचीन सभ्यता है, तो हम आगे बढ़े, है ना, लेकिन ये जड़ में यही रखें हम कि सब सुखी रहे, ऐसा करें कि अपना भी उन्नति और साथ में देश की भी। आगे उन्होंने भी कहा है ना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने स्पीच में अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति कृतज्ञता एवं वचनबद्धता दर्शाई है कि हम उसको भी रखेंगे। उन्होंने अपने देश के प्रति भक्ति भाव, लॉयल्टी की प्रतिबद्धता दोहराई है ना, कि हम अपने देश के प्रति लॉयल रहेंगे, है ना, भक्ति भाव से रहेंगे, है ना, किसी जाति मजहब एवं नस्ल, जाति समझते होंगे, मजहब यानी रिलीजन, और नस्ल माने क्रीड के भेदभाव के बिना, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर, कास्ट, क्रीड, है ना, सेक्स, इस पर कोई डिफरेंसेस नहीं करेंगे। और वो किए बिना उन्होंने जनता के कल्याण के लिए यानी वेलफेयर ऑफ द सिटीजन के लिए कार्य करने की प्रतिज्ञा की है। वे आगे कहते हैं कि संपूर्ण भारत मेरा घर है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है भारत इज़ माई होम, है ना, नॉट इंडिया, भारत इज़ माई होम। आज भारत शब्द ही नरेंद्र मोदी की सरकार में भारत शब्द ही होना चाहिए, हिंदी में तो नाम भारत ही है। कहते हैं कि संपूर्ण भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार है ना, ये पूरा। वे अपने घर को मजबूत एवं सुंदर बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। तो कहते हैं कि अपने घर को मजबूत भी बनाएंगे और सुंदर भी बनाएंगे। सुंदर बने मजबूत नहीं बने, मान लीजिए कि हम बहुत सुंदर है लेकिन यदि मजबूत नहीं रहे, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हम पर आक्रमण करके हमें बदसूरत बना दे। इसलिए खूबसूरती सुंदरता तो होनी चाहिए, साथ में मजबूती भी होनी चाहिए। लोग सफल एवं सुंदर जीवन बिताएंगे, ऐसा ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं चूंकि हमारा परिवार बड़ा है, चूंकि भारत की आबादी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा परिवार बड़ा है तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा। एक साधारण आदमी की भी बात ले लीजिए, यदि उसका परिवार बहुत है, बहुत बाल बच्चे हैं, माता पिता ये वो है, तो फिर उसको ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी सबका अच्छे से पालन पोषण होगा। वही कह रहे हैं कि हमारा देश यदि बड़ा है, हमारा परिवार बड़ा है, तो हमें कठिन परिश्रम करना होगा। राष्ट्र के नए जीवन निर्माण में हमें अपना हाथ बटाना होगा, है ना। और स्थितियों की मांग है यानी सिचुएशन हमसे कहता है कि हमें अधिक से अधिक कार्य करने होंगे, है ना। अधिक कार्य करेंगे तभी हमारा, आपने देखा होगा हमारा पड़ोसी देश चीन दुनिया में सबसे नंबर 1 जनसंख्या पे है, लेकिन वो जनसंख्या उसके लिए अभिशाप नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं चीन का सामान विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो, मुझे तो नहीं लगता कि एक भी ऐसा देश हो जहाँ चीन का सामान न पहुँचता हो। और देश तो छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ शायद कोई ऐसा घर नहीं हो जिसमें मतलब वो वहाँ चीन का कोई सामान नहीं पहुँचता हो। आज मुझे लगता है पूरी दुनिया के लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, सैमसंग है, ये है ना, वो सब जो है वो भले ही सैमसंग कोरिया की कंपनी है लेकिन वो मेड इन चाइना ही है। नोकिया इतनी बढ़िया कंपनी थी, वो भी शुरू में मेड इन फिनलैंड था, सब मेड इन चाइना है ना, वो बनवाते वही से, टेक्नोलॉजी उनकी यहाँ। तो मोबाइल तो हर घर में 2-4 है, तो चाइना की टेक्नोलॉजी तो ये 2-4 है, फिर लाइट्स वगैरह तो फिर छोड़ ही दीजिए मतलब। और ये कोई हमारी बात नहीं है, पूरे विश्व के सभी घरों की ये हाल है। शायद ही 1-2 ऐसी कंपनियां हैं जो चीन में ना बनाती हो, नहीं तो लगभग मुझे लगता है 95% कंपनियां जो है, तो वो उसके लिए हम मेहनत किया है उन्होंने, तभी तो अच्छा मेहनत करेगा तभी तो सस्ते पे हमें मिल रहा है। और तो और छोड़ दीजिए, टेक्नोलॉजी में लोग कहते हैं हमारे यहाँ भी लहसुन महंगा हो गया है, तो वहाँ से इंपोर्ट करके यहाँ नकली वहाँ से मतलब वहाँ वाला चाइनीज, ये हमारे यहाँ चिकन की कमी हो गई, चाइनीज चिकन, देसी चिकन यहाँ नहीं मिलता, तो चाइनीज चिकन हमारे यहाँ कितना सारा, तो वो हम कर सकते हैं, हमें अधिक कार्य करने की होंगे। फिर आगे है इसी में हमारे कार्य शांत, और हाँ एक बात और कि हमारे कार्य जो हो वो शांत हो, तत्पर हो, ठोस एवं नियमित होने चाहिए।
बहुत अच्छी बात कही है। कार्य करे, आज करके 24 घंटा थक जाए या कल होके पड़े रहे, नहीं नहीं, शांति से करे, तत्पर होकर के, उत्सुक होकर के करे, ठोस रूप से करे और नियमित, रेगुलर। आप सब स्टूडेंट्स है, पढ़ना है आपको, आज पढ़ लिए एक सप्ताह बैठ जाएंगे, नहीं होगा। रोज 4-4 घंटे ही पढ़ेंगे, 6-6 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन रोज पढ़ना होगा। लेखक के अनुसार कार्य के 2 पहलू हैं, एक तो व्यक्तिगत एवं सामाजिक, इंडिविजुअल एंड सोशल। यानी एक आदमी केवल व्यक्तिगत करता है, एक सामाजिक, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा कार्य करे जिससे व्यक्तिगत तो लाभ हो ही, सामाजिक लाभ भी हो। मैं शिक्षक हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा लाभ ही है कि मैं बच्चों से पैसे लेता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मैं पैसे इसके मुझे मिलते हैं, लेकिन इससे सामाजिक असर भी तो पड़ता है। मैं बच्चों को शिक्षित करने का काम करता हूँ, उनको बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करता हूँ। वही बात है, मनुष्यों को अपनी व्यक्तिगत जरूरतों की पूर्ति हेतु कार्य करना चाहिए, है ना। लेकिन वही कड़े अनुशासन के बीच व्यक्ति को अपने व्यक्तिक, शारीरिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति समाज की सहायता के बिना अपना पूरा विकास संभव नहीं कर सकता। इसलिए हमें कार्य समाज के साथ मिलकर ऐसा करें, अपना फायदा हो, समाज का भी हो। अतः व्यक्ति और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हाँ, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। अंत में लेखक का कहना है कि हमारा राज्य यानी भारत देश मात्र शक्ति का संगठन नहीं है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि एक नैतिक संगठन भी है। पावर तो है ही, साथ में नैतिकता भी हमारे देश में है। महात्मा गांधी का कहना है कि राज्य शक्ति एवं, वो उनकी बात को कहते हैं कि शक्ति एवं व्यक्ति की शक्ति का उपयोग केवल नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार लेखक लोगों के विकास हेतु अपना समय देने की, है ना, प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, तो लेखक जो हमारे राष्ट्रपति भी थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मूल रूप से कहें तो आप विद्यार्थियों के लिए, इसीलिए किसी के भाषण, आज भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भाषण होते हैं, लेकिन वो किताबों में नहीं समाये जाते हैं। ये इनको समाहित किया गया इसीलिए कि हम सब स्टूडेंट्स जो हैं इसे सीखें। देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, पढ़े लिखे लोग में यही अंतर है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास डिग्री नहीं होता, 10th 12 ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता। पहले ज़माने में कहाँ कोई 10th भी नहीं कर पाता था, अच्छे ज्ञानी हुआ करते थे। तो आज हमें, चूंकि किसी के पास, हमें बड़े बुजुर्गों के पास समय नहीं है, पहले वही लोग सिखा के हमें ज्ञानी बनाते थे, तो आज हम पढ़ाई के साथ साथ इसीलिए ऐसे चैप्टर्स को महत्व दिया गया, किताबों में स्थान दी गई। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर को, चूंकि इसकी इंग्लिश समरी इसलिए है, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, क्योंकि ये परीक्षा में इसकी समरी आपको जो शुरू के 5 इंग्लिश समरी दी है, उन्हीं में से गारंटीड आएगा। इनकी ज़रूरत सिर्फ जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए, लाइन एक्सप्लेनेशंस के लिए आएंगे, तो आप इसको देख ले। एक बार नहीं हुआ, दोबारा इस वीडियो को जरूर देखें। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों को करें शेयर और मुझे दे इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। हैव अ वेरी नाइस डे।